Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is sentence improvement asked in the SBI PO mains examinations. If you want to be selected in 2025, please watch this video till the end. आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, डिस्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट्स प्रोटेक्टिंग, ये अंडरलाइन पार्ट है. इसी में हमें देखना है एरर है या नहीं. यदि है तो हमारे पास 4 ऑप्शंस है, ए बी सी डी. नहीं है तो हमारा लास्ट ऑप्शन आंसर होगा नंबर ई, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड. He was the victim of an assassination attempt which killed him. Now let us consider the underlined part. आपका डिस्पाइट प्रीपोजिशन है जो ऑफ नहीं लेता, या तो ये डिस्पाइट करेक्ट होगा या इसकी जगह पर ऑफ वाला इसी अर्थ में इन स्पाइट ऑफ होगा. दो में से एक. डिस्पाइट है तो ऑफ नहीं होना चाहिए. सारे ऑप्शंस में डिस्पाइट 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 है, यानी उसे चुनना है जिसमें ऑफ नहीं है. तो सबसे पहले देखिए, डिस्पाइट ऑफ ए में नहीं है, डिस्पाइट ऑफ बी में नहीं है, डिस्पाइट ऑफ सी में नहीं है, डिस्पाइट ऑफ डी में. तो सबसे पहले आप डी को एलिमिनेट कर लें. चूंकि इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो ई भी हमारा आंसर नहीं होगा, यानी 3 में से 1 लेना है. नो, डिस्पाइट के साथ बीइंग यानी जिरंडी फ्रेज, बीइंग की जरूरत नहीं पड़ती है. याद रखें, ये बीइंग इन स्पाइट ऑफ के साथ संभव है, डिस्पाइट के साथ नहीं. तो डिस्पाइट बीइंग आपका 2 ऑप्शंस बड़ी आसानी से एलिमिनेट हो गया स्टूडेंट्स, ए एंड बी. तो बच गया नंबर सी. दिस इज द राइट आंसर. डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स प्रोटेक्शन, आपका ये प्रोटेक्टिंग भी नहीं है, गवर्नमेंट्स प्रोटेक्ट नहीं, प्रोटेक्शन प्रदान करेगी, प्रोवाइड करेगी, यानी प्रोटेक्टिंग की जगह हमारा सही वर्ड होना चाहिए प्रोटेक्शन. प्रोटेक्टिंग नहीं है. 2 गलतियां हैं अंडरलाइन पार्ट में. एक तो डिस्पाइट के साथ ऑफ का आना संभव नहीं है, दूसरा यहां जीरन नहीं बल्कि नाउन की आवश्यकता है. ऐसा आंसर हमें ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है. डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स प्रोटेक्शन ही वॉज द विक्टिम ऑफ एन असैसिनेशन अटेम्प्ट विच किल्ड हिम. यानी ग्रामर की बहुत जरूरत पड़ती है. जो लोग आपको कहते हैं कि ग्रामर नहीं चाहिए, वो आपको बेवकूफ बनाते हैं, आपको गुमराह करते हैं. यू मस्ट हैव ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर. लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2. They feared to spare him lest he would report, underline part आपका है, the matter to the king. Remember, आपका जो कंजंक्शन है lest, ये हमेशा इसके बाद सब्जेक्ट प्लस शुड मॉडल वर्ब होना चाहिए, वो चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो. पास्ट होने पर भी शुड हैव प्लस V3 नहीं होना चाहिए, और तब इसके बाद मेन वर्ब नंबर 1 होना चाहिए. इसके अंदर नॉट यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये खुद एक नेगेटिव कंजंक्शन है, यानी शुड के साथ नेगेटिव नहीं होना चाहिए. ये क्रिया जो है नॉट के बिना ही अनफेवरेबल होना चाहिए. तो ये कंडीशन है कंजंक्शन लिस्ट का प्रयोग करने की, कि लिस्ट के बाद चूंकि नेगेटिव एडवर्ब है, सॉरी नेगेटिव कंजंक्शन है, मॉडल वर्ब शुड होना चाहिए बिना नॉट के. उसके साथ मेन वर्ब 1 चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो, हैव प्लस V3 की संभावना नहीं होगी, और वो क्रिया अनफेवरेबल होनी चाहिए. इसका मतलब अंडरलाइन पार्ट में एरर है, ये आपका रॉन्ग जा रहा है स्टूडेंट्स. सो सबसे पहले नंबर ई को आप एलिमिनेट कर दें. नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड. यस, वी नीड एन इंप्रूवमेंट हियर. अब देखते हैं लिस्ट ही शुड रिपोर्ट कहां मिलता है. तो नंबर ए में देखिए, यहां वुड और वुड के साथ नॉट है, सॉरी एलिमिनेटेड. लिस्ट ही शुड बिल्कुल सही हमारा मिल गया. नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, इसको आप मार्क कर लें एज योर आंसर.
लेस्ट ही विल, लेस्ट के साथ विल नहीं होगा, लेस्ट ही सेल, लेस्ट के साथ सेल नहीं होगा, सो सी एंड डी आर इजिली एलिमिनेटेड. द राइट आंसर इज लेस्ट ही शुड रिपोर्ट. दे fear to spare him lest he should report the matter to the king. Let's come to question number 3. As soon as he finished reading the collect letter, then he flew into a rage and tore it into pieces. Students, as soon as एक conjunction है जो इमीडिएटली दिखाता है, जैसे ही वैसे ही. ये कोरिलेटिव कंजंक्शन नहीं है, यानी इसके साथ कोई भी वर्ड पेयर नहीं बनाता, यानी देन यहां गलत है, तो ये आपका एरर जा रहा है. ये साइमल्टेनियस पास्ट एक्शन शो कर रहा है, तो दोनों साइड आपका पास्ट इंडेफिनिट वर्ब इधर फिनिश्ड उधर फ्लू, ये करेक्ट है. इनटू अ रेज, यस, चेंज ऑफ स्टेट दिखा रहा है, नॉर्मल से, तो इनटू भी करेक्ट है. यानी केवल कमी है, सुपरफ्लूअस है, तो एक ही वर्ड है एंड दैट इज देन. हमारा अंडरलाइन पार्ट का करेक्शन होना चाहिए, इंप्रूवमेंट होना चाहिए. देन के बिना यानी केवल मिलना चाहिए उस ऑप्शन में ही फ्लू इनटू अ रेज. तो सबसे पहले तो नंबर ई को आप एलिमिनेट कर लो, बिकॉज वी रिक्वायर इंप्रूवमेंट. उसके बाद देखिए देन है, इसको हटा लो, देन है, इसको हटा लो, फिर देन है, इसको हटा लो, बच गया नंबर डी. दिस इज द राइट आंसर. ही फ्लू इनटू अ रेज. बहुत ही मजेदार ढंग से आप आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू फॉलो माय टिप्स, फॉलो माय एडवाइस. As soon as he finished reading the collect letter, he flew. Then को हटा दो, he flew into a rage. Now come to question number 4. This is perhaps the same car. ये जो आपका the same एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ रहा है कार के पहले, ये रिलेटिव प्रोनाउन which नहीं लेता, WH रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लेता, यानी अंडरलाइन पार्ट which ran her over while she was returning from school. So अंडरलाइन पार्ट में पहली गलती तो आपको मिल गई स्टूडेंट्स, ये which, इसके जगह होना चाहिए that. द सेम या सच एंटीसीडेंट हो तो WH रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लागू होता, उसका दैट होता है. तुलना दिखाया जाए तो फिर दैट के जगह पर रह जाता है. यहां तुलना नहीं, रिलेशन दिखाया जा रहा है. कौन सी वही गाड़ी, तो जिसने उसे कुचल दिया. दैट रैन हर ओवर, दैट रैन हर ओवर. कब ऐसी घटना हुई, तो शी वॉज रिटर्निंग, यानी एक पीरियड एक्शन दिखा रहा है. पीरियड एक्शन के लिए कंजंक्शन आपका while बिल्कुल सही है, और उसके साथ क्रिया पास्ट कंटिन्यूअस भी बिल्कुल सही है. यानी करेक्शन हमें केवल चाहिए वह पार्ट जिसमें विच को चेंज करके दैट किया गया, अदरवाइज बाकी सारे शब्द सही हैं. सो दिस इज परहैप्स द सेम कार, विच की जगह दैट करना, दैट रैन हर ओवर. कब, तो while she was returning from school. तो दैट देखिए यहां है और while भी यहां है, यानी राइट आंसर आपको मिल गया नंबर ए. सेकेंड में आपका विच है, यहीं से इसको आप एलिमिनेट कर दे. सी में आपका दैट है, रैन है, लेकिन यहां ये वेन इसे रोक दे रहा है. while होना चाहिए, वेन पॉइंट एक्शन का टाइम दिखाता है, while पीरियड, जबकि यहां पीरियड एक्शन है, सो ये भी एलिमिनेट हो गया. यहां दैट है, लेकिन ये रनिंग का कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. नो इंप्रूवमेंट भी एलिमिनेटेड, बिकॉज इंप्रूवमेंट की जरूरत है. राइट आंसर इज 10 नंबर ए करेक्ट होगा. दैट रैन ओवर हर, दैट रैन हर ओवर while she was returning from school. This is perhaps the same car that ran her over while she was returning from school. Now is the turn of the last question, question number 5. If you will set your mind, underline part है, will set your mind to a goal, you will eventually achieve it. Remember, if, when आदि adverb clauses देते हैं. Almost all adverb clauses
Do not take will, shall, would और should, ये नहीं लेते। केवल कुछ एडवर्ब क्लॉजेज हैं, जैसे उनमें से एक लिस्ट है, ये शुड लेगा, फिर उसके बाद और या एल्स है, ये विल लेगा, फिर एक कंजंक्शन है आपका सो दैट या इन ऑर्डर दैट, या मे या माइट लेगा। स्टूडेंट्स ध्यान रखें, एडवर्ब क्लॉजेज जनरली डू नॉट टेक विल, शैल, वुड और शुड। न तो ये विल फ्यूचर ऑक्सिलरी वर्ब लेता है, ना ही मॉडल वर्ब लेता है। ओनली 3 एडवर्ब क्लॉजेज हैं। एक है लिस्ट जो मॉडल वर्ब शुड के साथ एग्री करता है, दूसरा और एल्स अदरवाइज है जो हमेशा विल के साथ एग्री करता है, और तीसरा सो दैट या इन ऑर्डर दैट है जो हमेशा मे या माइट के साथ एग्री करता है, अदर्स नहीं। तो देखिए गौर से, यहां इफ है, न तो लिस्ट है, ना ही और है, और ना ही सो दैट है, यानी हमारा ये ऑक्सिलरी वर्ब विल जो है सुपरफ्लुअस है, बाकी सब ठीक है। तो करेक्शन की जरूरत है, तो सबसे पहले आप नंबर ई को एलिमिनेट कर लो, और वैसे ऑप्शन को हमें पकड़ना है, फाइंड आउट करना है जहां विल के बिना केवल मेन वर्ब वन सेट मिल जाए। यू सेट योर माइंड, यानी सेट योर माइंड होना चाहिए। चलिए ये एलिमिनेट हो गया, वुड के साथ है, ये सेल के साथ एलिमिनेट हो गया, ये शुड के साथ है। राइट आंसर हो गया आपके पास नंबर डी, set your mind. The correct sentence after the improvement will now be, if you set your mind to a goal, you will eventually achieve it. In this way, students, it's very easy as well as interesting to find out the correct option, whether it be the questions of sentence improvement or cloze test or double fillers, etc., etc. Provided you have a very good knowledge of English grammar and a very strong वर्ड पावर। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।